नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। आई अपोलोजाइज, मैं येस्टरडे आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, थोड़ी सी तबीयत खराब थी। बट आप लोगों के कमेंट्स, प्यार देखकर वापस एनर्जी आ जाती है एंड आई कैन कीप ऑन डूइंग दिस वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। नाउ पाकिस्तान ने रिसेंटली एक बड़ा स्टेप चला है, आपने इसके बारे में आर्टिकल देख ही लिए होंगे। एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करी है, 27th अमेंडमेंट, जिससे आसिम मुनीर हमेशा के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल रहेंगे। और साथ ही साथ एक रास्ता खोल दिया गया है कि जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने पावर कंप्लीटली ग्रैब कर ली थी पाकिस्तान में, एक आदमी के पास सरकार, मिलिट्री की सारी ब्रांचेस, सब कुछ था। आसिम मुनीर उसी राह पे चल पड़े हैं। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो रही है आज के समय पाकिस्तान में, और इसका रीजन कुछ पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारत के देखिए युद्ध अभ्यास एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो युद्ध अभ्यास त्रिशूल है, इसके कुछ विजुअल सामने आए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो रिलीज करी है द सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने। इधर आप देख पाएंगे, Tri-Services exercise commences with the amphibious thunder, the tide of steel. The ever-ready forces spring into motion. The wheels of destiny begin to turn. ना सिर्फ ये त्रिशूल एक्सरसाइज, उसके अलावा इंडिया ने नोटम इशू कर रखा है वेरियस लोकेशंस पे। हर दिन हम देखते हैं एक नया नोटम इशू किया जा रहा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भारत अपने आप को किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एक भी आतंकवादी हमला भारत पे हुआ, इसे हम वॉर मानेंगे और पाकिस्तान पर फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी फोर्सेस को सेंट्रलाइज कर रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब पाकिस्तान में आसिम मुनीर के अंडर आ जाएगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान अब एक नई पोस्ट बना देगा आसिम मुनीर के लिए, और इस पोस्ट का नाम होगा द CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जी हाँ, आसिम मुनीर अब CDF होंगे पाकिस्तान के। इसका मतलब यह है कि CDF के पास ऑपरेशनल ओवरसाइट होगी आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की। यह पाकिस्तान में बताया जा रहा है, इसलिए ये लोग कर रहे हैं क्योंकि अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर फिर से स्टार्ट होगा या फिर से हम कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान पर, उस केस में डेफिनेटली नेवी का क्रिटिकल रोल होने वाला है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि युद्ध अभ्यास त्रिशूल में हम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कोऑर्डिनेशन पर बहुत काम कर रहे हैं, स्पेशली नियर द सर क्रीक एरिया। तो आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे पाकिस्तान में जो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, ये पोस्ट ये खत्म कर देंगे, CDF नाम की नई पोस्ट बन जाएगी। और यूजुअली कंट्रीज में क्या होता है, ऐसी पोस्ट सिविलियन गवर्नमेंट चुनते हैं, मगर इस केस में क्या होगा, स्ट्रेटेजिक कमांड लीडरशिप ये चूज करेगी आर्मी इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी पावर को और इंक्रीज कर लिया है। और आप में से कुछ लोग यहां पर अगर हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि एक टाइम पर पाकिस्तान में एक तानाशाह था परवेज मुशर्रफ के नाम। मुशर्रफ के टेन्योर में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, कारगिल युद्ध हुआ, और उसके बाद भी आप अगर देखो पार्लियामेंट पे हमारे अटैक हो गया था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली थी। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। बेसिकली हर तरफ से ही हैड ऑल द पावर। मगर आसिम मुनीर इसके एक स्टेप और चले गए हैं। इन्होंने जो अपनी पोस्ट यहां पे बनाई है, ये बिल्कुल संविधान में ही डाल दी है। इससे आसिम मुनीर को कोई भी रिमूव नहीं कर पाएगा। और पर्सनली आप वैसे अगर मुझसे पूछें, ठीक है पाकिस्तान अपने संविधान में ये चेंजेस कर रहा है, मगर मैं पाकिस्तान के संविधान को इतना सीरियसली लेता नहीं हूं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस से 3 बार अपने संविधान बदल चुका है। जी हाँ, भारत का संविधान वही है। देखिए, संविधान में अमेंडमेंट्स हर कोई करता है, चाहे इंडिया हो, यूके हो, कनाडा, रशिया, चाइना, हर कोई अपने संविधान में अमेंडमेंट्स लाता रहता है, मगर पूरा संविधान कभी स्क्रैप नहीं होता। पाकिस्तान के केस में आप देखो, 1956 में पहला संविधान आया, मिलिट्री कू हो गया, तख्ता पलट हो गया। 1958 में 2 साल के अंदर अंदर संविधान समाप्त। फिर सेकंड संविधान आया इनका 1962 में, यह सस्पेंड कर दिया गया याया खान ट्रांजिशन के टाइम में। फिर तीसरा संविधान जो अभी चल रहा है, ये 1973 में आया। ये कब तक चलेगा किसी को पता है नहीं, क्योंकि कभी भी मिलिट्री को अगर ये दिख गया कि हमारे हाथ से पावर जा रही है, तो मिलिट्री, बिल्कुल स्पेसिफिकली आर्मी, पाकिस्तान का पूरा संविधान ही समाप्त कर देती है तख्ता पलट करके। बट आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के पूरे संविधान को स्क्रैप करेंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं है।
वो कोई आप कह लीजिए मासिस के लीडर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान थे, या फिर इवन कुछ हद तक इनके जो भाई नवाज शरीफ, वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी आज के समय एंजॉय करते हैं पाकिस्तान में, इवन कंपेयर टू शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा एक यस मैन टाइप के प्राइम मिनिस्टर है आसिम मुनीर के लिए। आसिम मुनीर को जो चाहिए, अब देखो आपने कई बार नोट किया होगा, पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जहां भी पाकिस्तान की सरकार जाती है एक विजिट के लिए, किसी स्टेट विजिट के लिए, शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर इनके बिल्कुल साथ में खड़े होते हैं। चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएस हो, मैंने दुनिया के किसी भी और देश में नहीं देखा कि पीएम के साथ हमेशा आर्मी चीफ इस तरीके से घूम रहा हो। तो शहबाज शरीफ बीइंग अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर, या आसिम मुनीर की जो भी डिमांड्स हैं इनको पूरा कर लेंगे। दूसरी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप का अनलिमिटेड सपोर्ट दिख रहा है आज के समय आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर के बारे में आपने देखा होगा ट्रंप किस तरीके से बात करते हैं। Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations. ना फिर वही ये कहानियाँ अपनी स्टार्ट कर देंगे, 7 प्लेन्स, 8 प्लेन्स, 9 प्लेन्स ये गिरे थे। बट डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा, रिपीटेडली आसिम मुनीर के लिए, शायद ये आसिम मुनीर प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो फील्ड मार्शल बोलते रहते हैं, फील्ड मार्शल के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस करी। और यूएस को कहीं से भी लगता नहीं है चिंता है या फिर कुछ इस बात की अप्रहेंशन है कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल किस तरीके से पावर गेन कर रहा है और कैसे उसने सारी पावर सेंट्रलाइज कर दी है। नाउ इतिहास में अगर हम देखें, जब भी पाकिस्तान में एक आदमी ने पावर को सेंट्रलाइज किया है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है। चाहे याया खान के टाइम में देख लीजिए, जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम में देख लो, बीच में भी और भी कई पाकिस्तान के जनरल्स आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी पावर सेंट्रलाइज कर दी थी, और उसके बाद इवेंचुअली इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती ही है। और आसिम मुनीर के केस में देखना होगा कि यहाँ पर क्या होगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ, मैंने कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो यूएस में हैं, यूरोप में हैं, इवन कुछ जो चाइना और जापान में हैं, उनके ब्लॉग्स पढ़े हैं, उनकी प्रेडिक्शंस पढ़ी है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट फिर से हो सकती है, जो आखिरी बार हमने देखी थी ऑपरेशन सिंदूर के अंडर, उससे भी ये मैग्नीट्यूड में कई गुना बड़ी होगी। और इसका रीज़न पानी हो सकता है। बिल्कुल देखो, आने वाले टाइम में जैसे आप लोग जानते हैं अभी सर्दियाँ आएंगी, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में और इवन उसके बियॉन्ड पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भीषण हीट वेव्स आती हैं। हीट वेव्स की वजह से सिचुएशन बाय द वे इतनी खराब हो गई है, रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि हो सकता है कि हमें अपना जो कैपिटल है यह अबैंडन करना पड़े, पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 से 20 सालों में इस रीजन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। हो सकता है कि कई शहर या तो बिल्कुल अलग तरीके से वहाँ पे वाटर सप्लाई पहुँचाई जाए, या फिर हो सकता है कि कई शहरों को शिफ्ट करना पड़े। थिंग्स विल चेंज अ लॉट। और साल 2026 में आप देखोगे पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। देयर विल बी एक्यूट स्केर्सिटी। और ये लोग भारत पे आरोप लगाएंगे कि भारत ने एक वाटर वेपन बना दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। इंडिया इसके जवाब में सिरा ये कह रहा है कि पाकिस्तान मिसयूज करता था इंडस वाटर ट्रीटी का। सो अनलेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पानी को लेकर एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो पाता, पाकिस्तान में आप देखोगे इन द फ्यूचर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। दैट कैन अगेन प्रोपेल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और मेरी बात याद रखिएगा, 2026 की जो गर्मियां है ना, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। कई नदियां हो सकता है ये सूख जाए पाकिस्तान में। ऑलरेडी इंडिया रिलेटिवली कम पानी रिलीज करेगा पाकिस्तान में, उसके बाद नदियों में भी पानी काफी कम होगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट हीट वेव्स। तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस यहाँ पर हैं। कुछ अपडेट्स होती हैं फ्यूचर में तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। आईनी एयरबेस आज के समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको बताना है कि ये एयरबेस कहाँ पे लोकेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर तजिकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट का मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं
डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM, आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।